नमस्कार दोस्तों, आज हम MLM के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे, यानी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे और एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो से ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम आपको बेसिक तौर पे बता देते हैं कि MLM होती क्या है। MLM का पूरा नाम होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जब कई लेवल पर मार्केटिंग की जाती है तो उसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए ए है और ए ने क्या किया कि अपने नीचे दो बंदों को हायर किया, बी एंड सी को। ठीक है, अब इसका ये लेवल 1 है, इसके बाद ये लेवल 2 हो गया। अब बी सी ने भी हायर किया दो बंदों को, मान लीजिए ये डी को किया, ये ई को किया, ये एफ को किया और ये जी को किया, और ये लेवल हो गया 3rd। ऐसे ही आगे नीचे चलता जाएगा और भी ज्यादा बंदे हायर होते जाएंगे, रिक्रूट होते जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे लेवल बनता गया। पहला तो ए को सबसे पहले अपना खुद का इनकम प्राप्त होगा, जो वो मतलब जो काम करेगा उसको मिलेगा उसका फायदा। फिर बी और सी जो काम करेंगे उसका भी फायदा इसको मिलेगा, और ये जो नीचे वाले करेंगे इसका भी कुछ फायदा इसको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है, कई लेवल में काम करता है। और मार्केटिंग का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे ये सब कुछ न कुछ बेचते हैं, कुछ न कुछ सेल करते हैं, जिसे डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो चूंकि ये मार्केटिंग करते हैं, किसी चीज को बेचते हैं एक दूसरे को, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क बन रहा है। पहले ये है, इसने 2 को ऐड किया, इसने भी 2 को ऐड किया, तो ये एक नेटवर्क बनता जा रहा है, बहुत तेजी से इसका विस्तार होता है। और इन जो पूरा नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क मतलब अपने अपलाइन को कुछ न कुछ पैसा प्रोवाइड ही करता है, यानी जो काम करेगा उसका कुछ न कुछ % कमीशन अपलाइन को मिलता है। तो अपलाइन को बहुत फायदा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक आता है पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे ज्यादा फ्रॉड पिरामिड स्कीम में ही हुआ है। पिरामिड स्कीम भी बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या फिर ज्वाइनिंग फीस होती थी। ठीक है, ज्वाइनिंग फीस होती थी या फिर हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। इसमें यह कहा जाता था कि यार आप इतना पैसा देके ज्वाइन करो हमारा प्लान, और हम शॉर्ट टर्म में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देंगे। एग्जांपल में मान लीजिए आपने 10,000 देके ज्वाइन किया और बहुत कम समय में ही आपके अकाउंट में हर महीने 10,000, ठीक है, या फिर 20,000 या फिर 50,000 ऐसे रुपए आने लगेंगे। तो यहां पे आपको लालच दिया जाता है कि आप एक बार हमसे जुड़िए और आपको एक रेगुलर इनकम हम देने लगेंगे, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, सपने दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता था पिरामिड स्कीम। अब चूंकि इसमें डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व होता था, तो रूल रेगुलेशन बनाया गया कि जो पिरामिड स्कीम है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां पे सीधे आपको ज्वाइनिंग फीस ली जाती थी या फिर पैसे लिया जाता था और फिर आप काम करते थे। अब जब पिरामिड स्कीम को मतलब हटा दिया गया, इलीगल कह दिया गया कि भाई ये तो काम जो है ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है, तो फिर यहां पे जो MLM का कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा मजबूत होकर उभरा। क्योंकि MLM में क्या होता था कि यहां पे आप मार्केटिंग करते थे, कोई पैसा डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता था। लेकिन ये कैसे काम करती है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कैसे काम करती है, MLM कैसे काम करती है। ठीक है, अब जब MLM की बात आती है तो जब पिरामिड स्कीम को रद्द किया गया, ठीक है, जब पिरामिड स्कीम को रद्द किया गया तो MLM का कॉन्सेप्ट आया। अब MLM में क्या हुआ कि आपके पास 2 ऑप्शन होते थे। या तो अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे जब भी, तो रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको बताना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर आप सर्विस दे रहे हो। ठीक है, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आपको यह बताना पड़ेगा, और इसके बिहाफ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, एक चीज आपको यह ध्यान रखना है कि अब यहां पे डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सेकेंड चीज यह है कि आपको नो ज्वाइनिंग फीस, कोई ज्वाइनिंग फीस डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती। अगर किसी MLM कंपनी में डायरेक्ट ज्वाइनिंग फीस मांगी जा रही है तो मान के चलिए वो फ्रॉड है, फर्जी है। तो कोई भी MLM कंपनी ये नहीं कहती है कि आपको डायरेक्ट
मतलब इतना पैसा हमें देना है ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के नाम पे नहीं, पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं किस नाम पे ये समझिए। अब एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि ये कंपनी ए है और ये प्रोडक्ट अपना बना रही है और यही प्रोडक्ट आपको आगे बेचना है। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो कंपनी ये कहती है यार आप हमें ज्वाइन कर रहे हो तो हमें तो ट्रस्ट होना चाहिए ना कि आप हमसे जुड़ना चाहते हो और हमारे साथ बने रहोगे। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, ये जो प्रोडक्ट है इसको आपको परचेज करना है। अब हर कंपनी का एक अलग फंडा होता है, कोई कहती है कि आप 1500 का प्रोडक्ट परचेज करिए, कोई कहती है आप 2500 का कर लीजिए, कोई कहते हैं आप 5000 का कर लीजिए, कोई कहते हैं 10,000 का कर लीजिए, कोई 50,000 और कोई 1 लाख। ठीक है, इस हिसाब से सबका अलग अलग पैकेज होता है। अब वो प्रोडक्ट आपको पैकेज, उस प्रोडक्ट के पैकेज को आपको परचेज करना पड़ता है, उस पे आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। और जब आप वो प्रोडक्ट परचेज करते हो तो माना जाता है कि आप इस कंपनी के रेगुलर पार्ट हो गए और रेगुलर एम्प्लॉय हो गए हो। ठीक है, आप समझ लीजिएगा ये सिस्टम होता है। मतलब डायरेक्ट ज्वाइनिंग फीस तो नहीं लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वो आपसे पैसा चार्ज करते ही करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही सर्विसेज में भी होता है, डायरेक्ट आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको इनके सर्विसेज को परचेज करना पड़ता है, जो कि आपको, जिसके लिए आपको पैसा पे ही करना पड़ता है। अब आप ये सोचिए, अगर हो सकता है आपको ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज पसंद नहीं है, तब भी आप अगर इनमें जुड़ना चाहते हैं तो आपको परचेज करना पड़ेगा। कंपनियां कहती हैं ये बताइए आप हमारे डायरेक्ट सेलर बन रहे हो, तो अगर ये प्रोडक्ट आप यूज नहीं करोगे, आप फील नहीं करोगे, तो अगले बंदे को कैसे रिफर करोगे, अगले बंदे को कैसे सेल करोगे। तो ये पॉइंट जो है यहां पे आके रुक जाता है कि आपको प्रोडक्ट परचेज करना ही पड़ेगा। तो आपने बेसिक तौर पे समझा कि जो एमएलएम कंपनियां हैं वो कैसे काम करती हैं, इस समय क्या इनका जो मेन उद्देश्य है। पैसा ये चार्ज करती हैं, लेकिन अब इनडायरेक्टली चार्ज करती हैं, डायरेक्टली चार्ज नहीं करती हैं कि ज्वाइनिंग फीस आपको देना पड़ेगा। पहले क्या होता था पिरामिड स्कीम में, वो डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व होता था। अब क्या है, अब प्रोडक्ट या सर्विसेज इन्वॉल्व होता है लेकिन पैसा आता है। अब सेकेंड पॉइंट आपको समझना यहां बहुत जरूरी है कि इनकी वर्थ क्या है। ये जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, क्या ये वर्थ है। तो अब आपको ये समझना है, मान लीजिए आप ए हैं, ए पर्सन आप हैं और आपको एक लेना है, कोई भी चीज मान के चलिए, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, फेस वॉश ले लीजिए, आप एक फेस वॉश ले लेते हैं। आप एक फेस वॉश खरीदेंगे और ये बी कंपनी है। ठीक है, ये जो बी कंपनी है इससे आपने फेस वॉश लिया, ये बी कंपनी आपने इससे फेस वॉश लिया। जनरली आप मार्केट में जाएंगे, अगर आप मार्केट में जाएंगे एक अच्छा फेस वॉश लेंगे तो आप देखेंगे आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली 100 रुपीज 70-80 रुपीज में आपको फेस वॉश मिल जाएगा। अब यही फेस वॉश अगर इस कंपनी से आप लेंगे तो हो सकता है यह 300 रुपए का हो, या फिर 500 रुपए का हो, या फिर 900 रुपए का हो। ऐसे ऐसे हर कंपनियों का अलग अलग रेट होता है। तो वो आप ये देखेंगे कि जो नॉर्मल प्राइस होता है मार्केट में उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा महंगा होता है, 5 गुना ज्यादा महंगा होता है। अब आपको फेस वॉश ही लेना है, ये भी फेस वॉश अच्छा है। ये फेस वॉश बताते हैं भाई इससे अच्छा मार्केट में कोई फेस वॉश ही नहीं है। जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बताती है हमसे अच्छा प्रोडक्ट कोई मार्केट में बनाता ही नहीं है, और प्राइस आपको देखेंगे 3 से 4 गुना 5 गुना महंगी होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे मैं जो बताऊंगा वो पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब आप यहां पे 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अब यहां पे आपको 3 गुना 4 गुना 5 गुना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो ये कहती है कि आप यूज करिए हमारा सामान, डेली बाय डेली अपने यूज में हमारा सामान लाइए। अब आप ये सोचो, जिस बंदे का खर्चा पूरे महीने का 3000 रुपए था, अब उसका खर्चा कितना हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। तो अगर पूरे महीने का खर्चा 3000 में होता था, अब उसका खर्चा हो जाएगा 9000, 10000, 12000 में। तो बताइए कितना जेन्युइन है। सेकंड चीज आपको यह समझना है कि अब जो आपने प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए उसकी वैल्यू आपने खरीदा 10,000 का प्रोडक्ट, आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा। इसकी रियल वैल्यू क्या है, इसकी रियल वैल्यू है 1000 रुपए। आपने 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा, किससे, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, और इस जितना प्रोडक्ट आपको मिला उसकी रियल वैल्यू सिर्फ 1000 रुपए है। यानी मार्केट में अगर आप खरीदते तो 1000 रुपए में ये प्रोडक्ट मिल जाता। अब ये बताइए डिफरेंस कितना हुआ, 9000 रुपए का। ये जो 9000 रुपए का डिफरेंस है, यही जो है कुछ कंपनी लेती है और कुछ लोगों को बांट देती है।
अब कंपनी क्या कहती है, कंपनियां ये कहती है भैया हम आपको पैसा कहां से दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में कोई सामान जो आपको मिलता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चर होता है, जब मैन्युफैक्चर होता है उसके बाद होलसेलर के पास आता है, होलसेलर के पास फिर रिटेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरीके से जो है एक चेन होती है। तो ये डायरेक्ट कंपनियां कहते हैं भैया हम क्या करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग से लेके सीधे डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बीच में दो लोग आ रहे हैं, इनका भी तो अपना कुछ फायदा होगा, तो हम इन्हें हटा देते हैं और सीधे यहां से यहां पहुंचा देते हैं। इसलिए बीच में जो ये कमीशन लोग लेते हैं वो कमीशन बच जाता है। ये जो कमीशन है ये कमीशन बच जाता है और हम ये अपने डायरेक्ट सेलर को प्रोवाइड कर देते हैं। इनका ये कहना है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू उसी हिसाब से रखनी चाहिए कि सभी लोग एफर्ट कर ले, जो मार्केट में जो सामान मार्केट में चल रहा है उसी हिसाब से आप रखिए, या फिर हम कह सकते हैं उससे भी कम आपका रेट होना चाहिए, क्योंकि वहां तो मीडिएटर इन्वॉल्व है। जब मीडिएटर इन्वॉल्व है, एडवर्टाइजमेंट वहां किया जा रहा है, तो कॉस्टिंग तो बढ़ रही है, आपकी कॉस्टिंग तो और कम है, क्योंकि आप सीधे यहां से यहां पहुंचा रहे हैं। तो आपके सामान की प्राइस कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्राइस 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज्यादा होता है। तो यहां पे वही जो प्राइस का डिफरेंस आता है वही ये लोग, कुछ कंपनी अपने पास रखती है और कुछ लोगों को पे करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये काम करती है, कैसे प्रॉफिट जनरेट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मैंने बताया कि एमएलएम इनकम कैसे जनरेट करती है, मैंने आपको बताया। अब आप ये सोचो, मान लीजिए ए है, इसने 2 लोगों को जोड़ा, इसने भी 2 लोगों को जोड़ा, इसने भी 2 लोगों को जोड़ा, ठीक है, इसने भी 2 लोगों को जोड़ा, ऐसे लोग जोड़ते जाएंगे, ठीक है, ऐसे लोग जोड़ते जाएंगे। तो आप देखेंगे यहां ए जो है इसको इनसे तो ज्यादा कमीशन मिलेगा, लेकिन जैसे नीचे जाएंगे इससे कमीशन का पार्ट कम होता जाएगा और इसका परसेंटेज मान लीजिए 50% है और ये 30% है, ठीक है। तो ये 50 और 30 का जो डिफरेंस है 20%, इसी हिसाब से इनको कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। अब ऐसे नीचे और धीरे धीरे कमीशन जो है ऊपर वाले को कम मिलता जाएगा और जो इसके जस्ट अपलाइन है उसको कमीशन ज्यादा मिलता जाएगा। तो जितना नीचे जाएंगे उतना कम कमीशन, लेकिन चूंकि टीम बहुत बड़ी हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा कमीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो काफी पैसा इनका बनने लगता है। ये तरीका होता है। आगे हम और भी बहुत डिटेल में बताएंगे कि आपको इसमें पैसा कमा सकते हैं या फिर नहीं कमा सकते हैं, वगैरह वगैरह चीजें। तो आप ये अब तक ये समझ गए इस वीडियो में कि ये जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो हाई प्राइस पे सेल किया जाता है और उससे जो रिवेन्यू जनरेट होता है उसमें कुछ कंपनी ले लेती है और कुछ इन लोगों को बांट देती है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट सेलर हैं, यही लोग बेच रहे हैं, जिनको ज्वाइन करवा रहे हैं उनको बेच रहे हैं, ठीक है। पहला तो ये है कि आप खुद जो है किसी को बेचिए, घूम घूम के बेचिए। तो अगर आप घूम घूम के बेचेंगे तो आदमी आज के समय बहुत समझदार है, वो कैलकुलेट करेगा कि यार मार्केट में हमें ये सामान 10 रुपए में मिल रहा है और ये बंदा 100 रुपए में बेच रहा है, तो कौन लेगा भाई, कोई नहीं लेगा। तो समझदार लोग हो गए हैं, तो घूम घूम के बेचना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसा करो कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए, तो लोगों को झांसा दो कि भैया आइए हम आप यहां से करोड़पति हो जाएंगे और बस कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, बेसिक तौर पे आपको सामान अपना सामान, अपने घर का सामान सब आपको हमारी कंपनी का कर लेना है, बस इतना ही करना है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब आपको ये समझना है कि एमएलएम रियल है या फेक है। अगर कागज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एमएलएम रियल माना जाता है, क्योंकि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, चूंकि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करती हैं, इसलिए इन्हें रियल माना जाता है कागज के दृष्टिकोण से। लेकिन आपके लिए कितना सही है कितना गलत है, आपको एक चीज बताता हूं कि लगभग 95% पीपल एमएलएम में पैसा नहीं कमा पाते हैं। लगभग 95% लोग एमएलएम से पैसा नहीं कमा पाते। 5% लोग पैसा कमाते हैं, जो आपके अपलाइन है, जो सबसे पहले जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और चूंकि वो लीडर हो जाते हैं तो वो चीजों को मैनेज कर लेते हैं, इसलिए बहुत अच्छा पैसा। लेकिन 95% लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, आते हैं, ज्वाइन करते हैं, कुछ दिन बने रहते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है यार फालतू है, फिर छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी ए है, आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसका आपको 50,000 का प्रोडक्ट खरीदना है ज्वाइन करते हुए। अब मान लीजिए जैसे भी तैसे भी आपको मोटिवेट करके 50,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदवा लिया गया। अब आपसे कहा गया यार ऐसा करो, 2 लोगों को और जोड़ो,
यहाँ x है और यहाँ y है, x और y को आप लाओ, इनको जोड़ो और इनसे भी 50,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करवाओ। ठीक है, अब आपको ये लगा यार हम तो आए थे तो हमको अलग सपना दिखाया गया, ये है वो है, आप पैसा कमाएंगे। अब 50,000 रुपए हमारा तो चला गया, अब हम भी ऐसे 50,000 रुपए दूसरे का बर्बाद करें। तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मतलब एक आप व्यवहारिक हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर इमोशन है, तो आप कहेंगे यार हमारा गया गया, हम और लोगों का बर्बाद नहीं करेंगे। तो लोग छोड़ देते हैं, ये लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं भैया हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, क्योंकि ये लोग बर्बाद होंगे तभी आप आबाद होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में है, आपके नीचे वाला बर्बाद होगा तो आप आबाद होंगे। पैसा आपको तभी आएगा जब नीचे वाले का पैसा जाएगा। तो कुछ भी करके नीचे वाले का पैसा खर्च करवाना है तो आपको कमाई होगी। दूसरी चीज ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब ये भाई 50,000 रुपए दे दिए, अब अपना रिकवर करने के लिए ये लोगों के पास जाएंगे, उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनका पैसा तभी रिकवर होगा जब ये लोग नीचे वाले लोग पैसा खर्च करेंगे। तो ये चीज होता है MLM में। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कागज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये रियल माना जाता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं MLM पूरी तरह से फेक है। क्योंकि MLM में सामान आपको उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है जितना ज्यादा प्राइस ये लोग चार्ज करते हैं। और कोर्सेज आप देखेंगे एकदम 2 कौड़ी का जो बकवास कोर्स होता है उसकी भी प्राइस इतनी ज्यादा होती है कि आप सोच नहीं सकते। जिस कोर्स की वैल्यू 900 रुपए होनी चाहिए उसकी वैल्यू ये लोग 90,000 रुपए रखते हैं। आप मार्केट में कहीं से जाके 900 रुपए का कोर्स खरीद लीजिए, 90,000 देने की क्या जरूरत है। अब ये 90,000 जो पूरा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जो पूरा डिफरेंस 89,000 का आ रहा है, वही लोगों की कमाई होती है, वही बंटता है सब में। समझ गए, ये पूरा तरीका होता है MLM को रन करने का। अब इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है कंपनी की, जो कंपनी MLM स्कीम लेके आ रही है उसको सबसे ज्यादा फायदा होता है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। बाकी लोग इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, कुछ लोग कमा लेते हैं अच्छा पैसा, लेकिन ज्यादातर लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ कैन आई अर्न विथ MLM, मतलब क्या आप अगर MLM से जुड़ेंगे तो पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो हो सकता है कि पैसा कमा लें, हो सकता है आप पैसा कमा लें। इसके लिए आपको लग के अपने नीचे बहुत सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे क्या होता है, मान लीजिए इसमें 2-3 स्कीम होती है, एक तो A है यहां और एक A है यहां। ये कुछ स्कीम ऐसी होती है कि आपको यहां पे सिर्फ 2 लेग लेके चलना है XY का, और ये भी 2 लेग लेके चलेंगे। और दूसरा ये होता है कि आपको कई लेग ओपन करना है, जैसे A यहाँ पे X हो गया, यहाँ पे Y हो गया, यहाँ पे Z हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया। तो कई लेग आपको लेके चलना है। अब इसके नीचे भी ऐसे लेग चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइप की स्कीम होती हैं। अब अगर आप इनको ज्वाइन करोगे और अपने नीचे बहुत सारे लोगों को जोड़ोगे, उनको प्रेस करके खरीदारी करवाओगे, तो आप यहाँ पैसा कमा सकते हो, ठीक है। पैसा एक ठीक ठाक, स्टार्टिंग में आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, स्टार्टिंग में वही 2,000, 4,000, 5,000 रुपए मिलता है। लेकिन यह है कि रेगुलर अगर आप काम करोगे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो अगर आपके नीचे बड़ी टीम हो जाएगी तो हो सकता है यहां से कुछ पैसा आप कमा लो। लेकिन वही होता है कि आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। कंपनी कितना ट्रस्टवर्दी है, फ्यूचर में कंपनी के प्लान में कोई बदलाव हो गया, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव हो गया, और आजकल के समय में लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, तो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, भाई ये हमें 10 रुपए मिल रहा है, ये हमें 50 रुपए मिल रहा है, तो क्वालिटी जो है दोनों की सेम है, तो हम 10 रुपए वाला यूज करेंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इस तरीके से लोगों को जोड़ पाओगे, यहाँ पे ला के, जैसे आप फंसे हो वैसे और लोगों को फंसा पाओगे, तो आप कमा सकते हो। अदरवाइज बड़ा मुश्किल काम है। 95% लोग MLM से कमा नहीं पाते हैं और अंत में उन्हें छोड़ना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चूज गुड MLM। अब आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, अगर आप किसी ऐसी कंपनी से ज्वाइन कर रहे हो जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल चेक करो। प्रोफाइल चेक करो। प्रोफाइल चेक करने का मेरा मतलब यह है कि प्रोफाइल, वो कंपनी पिछले कितने दिनों से काम कर रही है, ठीक है, कितने दिनों से कंपनी काम कर रही है। अगर इतने दिन से कंपनी काम कर रही है तो आप गूगल में जाओ, सर्च करो, इससे संबंधित कोई फर्जी न्यूज तो नहीं आई है, कोई अफवाह तो नहीं आई है, ये चीज आपको चेक करना है। सेकंड, इसके प्रोडक्ट को चेक करो। प्रोडक्ट को चेक करो कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि अगर आप जुड़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको खुद इसका प्रोडक्ट ही खरीदना है और लोगों को भी इसका प्रोडक्ट ही खरीदवाना है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चेक करना बहुत जरूरी है। थर्ड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट।
ऐसा तो नहीं कि जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो या फिर जिस प्रोडक्ट को आपको रिफर करना है वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस वाला है जबकि क्वालिटी उसकी चीप है। ठीक है, क्वालिटी इसकी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और प्राइस कम होना चाहिए। अगर मार्केट के हिसाब से आप कंपैरिजन करिए, किसी डायरेक्ट एमएलएम कंपनी से मत करिए, आप मार्केट के हिसाब से कंपैरिजन करिए कि क्या मार्केट के हिसाब से हमारी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है और चीप है, तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। अगर हो सकता है कि इसमें कमीशन आपको कम मिले, क्योंकि जो कंपनी जितना ज्यादा पैसा चार्ज करती है उतना ज्यादा आपको कमीशन देती है, और जितना कम पैसा आपसे चार्ज करती है, जितना प्राइस जितना कम रखती है उतना कम कमीशन देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है, तो आप इसे कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप ये यहां पे लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि आपको एमएलएम कंपनी से जुड़ने का बेनिफिट क्या होता है। तो पहली चीज यहां पे आपको सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है वो बता देते हैं। सबसे बड़ा फायदा इसमें ये मिलता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको अगर किसी को जोड़ना है तो यानी कि किसी को प्रभावित करना है। अगर आप किसी को प्रभावित तभी कर सकते हैं जब आप उससे अच्छे तरीके से अपने प्लान के बारे में बताइए, मोटिवेट करिए, समझाइए, तो इस तरीके से आप उसे अपने पास ला सकते हैं। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल आपका होना बहुत जरूरी है। सेकंड, लीडर स्किल। इसमें लीडर स्किल भी आपका डेवलप हो जाता है। तो ये कुछ आपको अलग अलग कंपनियां ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, जिससे आप अपने स्किल को इन्हेंस कर पाते हो और लोगों को जोड़ने के लिए और लोगों को अपना सामान बेचने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे कुछ फायदा आपको आपके व्यक्तित्व में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चीजें ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा ये है कि आपके अंदर मार्केटिंग स्किल भी डेवलप होगी। मार्केटिंग स्किल भी डेवलप होगी, क्योंकि यहां पर भी एटलीस्ट आप एक सेलर ही हो, आप सामान को बेच ही रहे हो, तो ये आपके पास जो है मार्केटिंग स्किल भी डेवलप होगी। तो ये कुछ फायदा आप उठा सकते हैं अगर आप एक एमएलएम कंपनी में जुड़े हुए हैं और अगर वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है, अगर आपके स्किल पे काम करती है, तो ये सारा जो फायदा है वो आपको मिल सकता है। तो आपने समझा कि एक एमएलएम कंपनी क्या होती है, कैसे काम करती है, आपके लिए कितना सही है, कितना सही नहीं है, वो सारी चीजें आज आपको समझ आ गई होंगी। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।